बोला 10 में 10,000 हम 1 लाख हाँ यहाँ सही है उठा दो दुकान में आपका वाला भी डिस्टर्ब कर रहा है क्या? ना जमीन मेरा तो साला गाड़ी के नहीं झाड़ी काटने को मना किया और उस पर हम लोग का काम हो रहा है। हम लोग कोई काम करने आता है तो उसको रोक दिया जाता है कि वो लोग को काम करने दिए, माफिया लोग को काम करने दिए, आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। हम लोग नापी कराने के लिए आए तो थाना प्रभारी चिरा चास के हम लोग को बोल दिए कोई काम नहीं कर सकता। वो लोग फिर कैसे काम कर रहे हैं? जब भी जाने के बाद कोई सुन नहीं रहे। सीओ डीसी के पास डीसी एसडीओ यहाँ के जो भी लोग हैं पदाधिकारी सभी को दिया हुआ है, सभी को इस पर टाइटल है। 133 खाता की एक ही जमीन है तो वो कैसे सीएम? हम लोग को जमीन जिस दिन से लिए हैं उस दिन से हम लोग पर यहाँ के जमीन माफियाओं का और उससे सत्ता से अभी जो वर्तमान सत्ता है उसके जो सत्ता के जो नेता लोग हैं और आज के दिन के सब कर्मचारी अति प्रशासन के जो पदाधिकारी लोग हैं इन सब मिली भगत से बिल्डरों के द्वारा हम लोग को बराबर परेशान किया जा रहा है। कौन बिल्डर है और अभी क्या हो रहा है? अभी जो है मंगलम सिटी इसी खाते का प्लॉट जेपी सिंह का प्लॉट लेकर मंगलम सिटी अब 2 एकड़ वो लिया, कैसे लिया है या नहीं लिया है, लेकिन उनके 2 एकड़ परी करके और हम लोग के समूचा कम से कम 2 एकड़ ज़मीन पर हम लोग का लेबलिंग 3 बार चला दिया। प्रशासन भी जाते हैं, कहता है कि वो उधर नहीं करता है, बराबर ही चढ़ते जा रहा है बिल्डर। कौन है मंगलम सिटी में? कौन कौन लोग हैं उसमें? मंगलम सिटी में है जलेश्वर शाह और गुलजार अंसारी, गुलजार शाह बिल्डकॉन का वही गुलजार शाह, दीपक श्रीवास्तव और रिजवान जी का भी वही चेला है तो गुलजार शाह। तो रिजवान जी भी इसमें उनका भी वर्चस्व है। पूरा नाम क्या है? रिजवान अंसारी हैं तोप चाची के, पूरा उनका हम लोग डिटेल नहीं जानते हैं। और ये लोग कहता है कि हमको पूरा मुख्यमंत्री के द्वारा पूरा छूट है, हम किसी को उस प्लॉट में गोली तक ले मार सकते हैं। इसकी धमकी हम लोग को बराबर धमकी मिल रहा है। 23 से धमकी के कारण हमारे 9 सदस्य मर गए। अभी के घटना बता रहे हैं कि एसडीओ के यहाँ से आके एक दिन हमारे एक आदमी अभी मर गए। इस साल में अभी 25 में 3 आदमी मर गए, 24 में हमारे 3 आदमी मर गए और 23 में 3 आदमी। जब से हम लोग को इस पर बिल्डर के टॉर्चिंग से हमारे 9 सीनियर सिटीजन व्यक्ति हमारे सदस्य इंतकाल हो गए। जो बचे हैं सब हम लोग भी इसमें अब जाने वाले ही कगार में हैं। जिस ढंग से हम लोग झेल रहे हैं प्रशासन के और इस राज्य के मुखिया मालिक सबका, शिबू सोरेन परिवार के कुदृष्टि से, और जो है हम लोग को पूरा झेलना पड़ रहा है। 2000 से लेके आज तक 25 साल से हम लोग झेलते एकदम ही हो गए। कई बार हम लोग ने ईंटा उठाएंगे, बाउंड्री उठाएंगे, घर उठाएंगे, नो चलेगा, सीट सब नचवा देगा। बगल में आदिवासी के लाके कब टाइम टू टाइम दिन और रात ही करके हम लोग को कभी भी इसमें कभी भी काम करने का छूट नहीं है। अभी भी हम लोग इतना अभी बगल में ये काम हो रहा है और हम लोग जो ही यहाँ ज़मीन लेके आए अपना प्लॉट कुछ करेक्शन करके नापने के लिए तो पुलिस तो रोक देती है। पुलिस में जब हम थाना पर जाते हैं तो होता कि अभी बड़ा बाबू नहीं है और आएंगे, तब तक फिर इधर खबर होता है। तो ये लोग हम लोग को बार बार यही कर रहा है कि जब थाना पर जाते हैं तो इस समय यहाँ काम होता है और जब हम लोग थाना को जाके बोलेंगे तो वहाँ से खबर दे देता है तो इधर से काम बंद कर देते हैं। कल का ही एक रिक्वेस्ट हम लोग कहीं सुने हैं कि हम ही लोग के दीवार पर मंगलम सिटी का प्रचार साटा हुआ था, तो हम लोग ने शिकायत किया तो कल दरोगा जी आके शाम में वो खाली एक पोस्टर फाड़े हैं। अब तक हम लोग के फेवर में वो उतने ही सिर्फ काम किए हैं, बाकी अभी सब जगह जहाँ भी हम लोग या सीओ ऑफिस में जाते हैं बार बार कहा जाता है कि हम तो कुछ नहीं जानते, पहले वाला क्या किया है, कैसे किया है, ठीक है फिर दीजिए। हम लोग 35, 40, 50 डीट के कॉपी देते देते थक गए हैं। अब हम लोग के पास धैर्य जो है, अब इस ज़मीन पर मरने ही का बस ठान लिए हम लोग, सभी सीनियर सिटीजन खास करके जितने हैं ठान लिए हैं कि अब इस ज़मीन पर ही हम लोग आत्महत्या करेंगे, मरेंगे, आत्मदाह करेंगे, मरेंगे और देखें कितना बिल्डर और कितना शासन प्रशासन हम लोग को क्या करती है। क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी सिंह। ठीक, इनको लगाइए। अपना कमाई के बाद आप सोचे थे कि रिटायर होके घर बनाएंगे, ज़मीन लिए थे, आज क्या स्थिति है, कहाँ दर दर भटक रहे हैं? अभी तो रोड पर कहीं से भटकते फिरते हैं, कहीं कुछ हो नहीं रहा है। और आशा सरकार से आशा करते हैं कि इसको क्लियर किया जाए, जो हम लोग को घर बनाने का अनुमति दिया जाए। 1984 में आशा में लिए थे, एक रिटायर करने के बाद यहाँ झोपड़ी बनाकर भी रहेंगे,
लेकिन अभी कोई उपाय नहीं हुआ है। बगल में तो बिल्डर लोग बना रहा है। बिल्डर लोग बना रहा है, उनके साथ सब प्रशासन है, सरकार है, हम लोग के साथ तो कुछ नहीं है। खाता प्लॉट सेम है, फिर आपका जमीन पे क्यों नहीं अथी हो रहा है, रसीद कट रहा है? उन लोग कट गया, उन लोगों के साथ सरकार है, हमारे साथ तो कुछ देखने वाला नहीं है। फिर क्या करिएगा अब आप लोग? हम आप लोग के शरण में गए हैं कि आप लोग इसको हाईलाइट कीजिए। और कहाँ कहाँ गए थे? यहाँ तो जो जैसे एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, सीओ ऑफिस, सब थाना प्रभारी सब जगह गए। क्या हुआ? जैसे सीओ साहब बोले कि हमारे पास तो कागज पहुंचा नहीं, डीसी साहब का जो आया था, अगर तब फिर एक फोटो कॉपी था तो देख करके बोलेगा अच्छा हम नोट कर लेते हैं, हम देखते हैं कि कागज कहाँ है। कब गए थे सीओ पास? यही एक सप्ताह हुआ, दो तीन रोज पहले गए थे। अच्छा, कहीं से कोई मतलब मदद नहीं? कोई मदद नहीं मिल रही है। आगे क्या सोचे हैं आप लोग? बुजुर्ग हो गए हैं, आप तो क्या सोचेंगे, इसी जमीन पर अपना आपको त्याग देंगे शरीर को, और क्या करें। क्या नाम हुआ? आर चौधरी। ठीक, इधर लो। घर बना कर रहेंगे। आज यह स्थिति है कि जमीन के लिए आप लोग मतलब दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है। उसी के बारे में बताइए। उसी खाता नंबर, प्लॉट नंबर का दूसरे का कट जा रहा है, और आप लोग को बोला जा रहा है आदिवासी की जमीन है। यही हम लोग तो रसीद कटाने के लिए जब भी नंबर लगाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि बंद है, नहीं कट रहा है। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे कटाने के लिए? हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं एसबी सिंह साहब, ये जाते हैं, एसपी के पास भी मिले हैं, डीसी के पास भी मिले हैं, एसडीओ के पास भी मिले हैं, सीओ से भी मिले हैं, थाना से भी मिले हैं। सब आके कहता है कि भाई आपका ज़मीन है, आप वहाँ पर काम करिए, और यहाँ पर जो है बिल्डर जो जबरदस्ती इसको ऑक्युपाई करना चाहता है, हम लोग को काम नहीं करने देता है। कौन बिल्डर है, कौन लोग हैं? ये मंगलम सिटी वाला भी है, उसके पहले तो मर गए जो माने शिबू सोरेन के जो बड़े बेटा थे, उनके नाम पर भी कोई मैंने रुकवा दिया था काम हम लोगों का। कितने ऐसे बुजुर्ग हैं आप लोगों के साथ जिनका जमीन यहाँ? और सब बुजुर्ग हैं, सब रिटायर्ड हो चुके हैं। कितने टोटल होंगे? टोटल करीब 60-70 आदमी हैं। 60-70 आदमी हैं। कितना जमीन होगा आप लोग का टोटल? 7 एकड़ जमीन है। अब 7 एकड़ जमीन है, वो 2 एकड़ जमीन खरीद करके, पता नहीं खरीदा मैंने लीगल खरीदा, इलीगल खरीदा। वो 9 एकड़ 11 एकड़ का जो प्रचार कर रहा है कि हम यहाँ पर प्लॉटिंग करके बेचेंगे, तो हम लोग का भी एरिया उसमें इंक्लूड कर ले रहा है ना। तो जब आपका रसीद नहीं कटा तो उसका रसीद कैसे कट गया? वो तो अपना रसीद कैसे कटाया वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि पैसा वैसा दे के कटवाया होगा। मतलब आप लोगों के साथ खेल हो रहा है? हम लोग के साथ भयंकर खेल हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम अपने ज़मीन पर बाउंड्री खींचे, अपना माने घर बनाएं। अब हम लोग को कोई बनाने के लिए मौका ही क्या नहीं दे रहा। गुहार लगाइएगा और क्या करिएगा आगे? हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों का ज़मीन जो है कहे कि भाई हम लोगों को मौका दे कि यहाँ पर हम लोग अपना घर बना सकें। नहीं तो क्या होगा आगे? अब नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम DN सिंह है। ठीक, थोड़ा जमीन का बना लो। मेरा ये 133 खाता में मेरा 12.12 डिसीजन ज़मीन है। मेरे पिताजी के नाम से ये ज़मीन था, जिसका हम लोग को 21-22 तक रसीद कटा हुआ है ये। और हम लोगों का ज़मीन का सरकारी नापी भी हो चुका है। यहाँ पे 62 लोगों का सरकारी नापी हो चुका है। उसके बाद भी हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे पिताजी आने में असक्षम हैं, और भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कि इनके आने में असक्षम हैं। और मेरे पास में यही मैं गुहार लगाना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि हम लोगों को न्याय दिया जाए। और हम लोग के पास में सारा दस्तावेज है, और अगर नहीं होगा तो हम लोग इसमें आत्मदाह करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और हम इस ज़मीन को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, और हमको ये ज़मीन बाई हुक और बाई क्रुक चाहिए ही चाहिए। इसमें प्रशासन का मिलीभगत साफ नज़र आ रहा है। हम लोगों को काम करने पे तुरंत वो आ जाते हैं, और वो लोग जब काम करते हैं तो उनको सपोर्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं बैनर, बोर्ड, झंडा उंडा, और हम लोग एक झंडा लगाते हैं तो हमारे झंडे को कबाड़ दिया जाता है, हमारे नापी को तोड़ दिया जाता है, सबका पिलर उलर कबाड़ दिया गया है। बार बार हम लोग इस ज़मीन पे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग पिलरिंग किए हैं, जेसीबी से फ्रेंच कटवाए हैं, उसको भर दिया गया है। पिलर का सारा ईंटा उटा तोड़ लिया गया है, जैसे SB सिंह अंकल का भी ईंटा तोड़ दिया गया है। हम चाहेंगे मीडिया माध्यम से हम लोगों को आपसे मदद का ज़रूरत है। प्लीज़ हम लोग की मदद करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूर्णेंदु कुमार सिंह हुआ। मेरे पिताजी के नाम पे प्लॉट है, तेज नारायण सिंह के नाम पे। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और टैक्स भी कटा हुआ है। जमीन है तो ये जगदीश सिंह का CNT फ्री कैसे हो गया? 2021-22 तक का रसीद कटा हुआ है, और SP साहब को भी दिया हुआ पेपर
डीएसपी साहब को दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पर देखिए सब टूटा सब नहीं, फोटो हम लोग दिया हुआ है। जमीन जगत चंद राय से खरीदे थे, वो टाइटल सूट Yes, पे, sir. वो जमीन टाइटल सूट का जमीन और है, कोई और अपन वो टाइटल थाने सूट में का दिया ये हुआ है, मेरे कोई अभी पास तक इस पे दस्तावेज FIR है, अभी तक आप दर्ज इसको नहीं किया जांच गया अभी पड़ताल तक। कर सकते हैं। और वो गुंडा इसका माफिया ऑर्डर- पानी का कटा हुआ हम लोग का बीच का BSCND ये हाँ जो ये लोग दावा कर रहा है 202 यही पे हम लोग का बाली 14 को कटाई 14 को कटाई इनका कैसे किया जा रहा है हम लोग का 20 नौकरी का ये